या हाय, आई एम सी गोविंद और आज हम बात करते हैं मीशो आईपीओ के बारे में। अभी ओपन हो रहा है तो इसकी मीशो का ओपन डेट है आज से स्टार्ट हुआ है 30 दिसंबर से 5 दिसंबर तक। और इसका जो प्राइस पॉइंट रखा गया है वो 105 रुपये से लेकर के 111 रुपये पर बैंड पर। इसका अलॉटमेंट डेट जो है वो आपकी 8 दिसंबर है और लिस्टिंग डेट है वो 10 दिसंबर है। इसका आईपीओ का साइज़ की बात करें तो 5,421 करोड़ का आईपीओ है, उसमें से 4,250 करोड़ का तो फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल है वो है 1,171 करोड़ रुपये का। और वहीं इसके जीएमपी की बात करें तो आज की डेट में यानी कि एज ऑफ 3 दिसंबर इसका जीएमपी अराउंड 43% चल रहा है। फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो इसके रेवेन्यू जो है वो 2025 मार्च एंडिंग में था 9,900 करोड़ रुपीज़ का। उससे पिछले साल में 7,859 करोड़ का। उससे पिछले साल में था 5,898 करोड़ का। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2025 में जो था वो 3,941 करोड़ लॉस में, उससे पहले 327 करोड़ लॉस में और उससे पहले साल में 1,671 करोड़ लॉस में। और एबिटा की बात करें तो 220 करोड़ इस साल का और 230 करोड़ पिछले साल का और 1,694 रुपये उससे पहले साल का एबिटा इनका नेगेटिव था। और बोरोविंग की बात करें तो इसमें कंपनी में कोई भी मोस्टली बोरोविंग नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। और मार्केट कैप की बात करें तो 50,000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूएशन है। इस वही इसके बारे में अगर अच्छी गुड थिंग्स के बारे में बात करें तो इनके प्रमोटर्स जाएंगे और इनके जो एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म है सेलिंग के लिए तो उस पर ये कोई भी तरह का कमीशन चार्ज नहीं करता है, लाइक फ्लिपकार्ट या अमेजन जो अपना 5-10% कमीशन चार्ज करते हैं। और एसेट लाइट मॉडल है, कोई भी तरह का कोई इनको वेयर हाउस और स्टोरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक और मेन बढ़िया चीज़ ये है कि इनकी जो रीच है वो छोटे से छोटे गांव तक इनकी पिन कोड इनका सर्विसेबल है एरिया, तो सारी जगह इनकी रीच है। और एप्लीकेशन की जो साइज़ है वो भी काफ़ी छोटी है, मतलब कि आपको कोई बढ़िया हाई एंड फ़ोन की स्मार्टफोन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, इनके छोटे फ़ोन में भी ये चल जाती है। और पॉजिटिव कैश फ्लो है और रेवेन्यू भी इनका ग्रोथ हो रहा है। तो ये इनके बारे में कुछ अच्छे पॉइंट्स है। नेगेटिव पॉइंट 2-3 मेरे को लगे। तो पहला कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। लास्ट ईयर मतलब 2025 में लॉस जो था वो 3,941 करोड़ का था और एबिटा लेवल पर भी ये कंपनी लॉस में है। और इनको कंपटीशन अमेजन फ्लिपकार्ट से कंटिन्यूसली मिलता ही रहता है क्योंकि उन्होंने भी अपनी जो पिन कोड है वो काफ़ी जगह बढ़ाया है। मेन जो इसके अंदर जो बुरी चीज़ क्या है, मतलब कि जो मेरे को लगी नेगेटिव पॉइंट लगा वो ये कि इनकी जो इनकम जो है वो डिलीवरी फीस के थ्रू आती है। मतलब कि ये कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाता है, फ्री ऑफ डिलीवरी, और जो सेलर है उससे चार्ज करते हैं जो डिलीवरी फीस है और वो हाई रहती है काफ़ी। मतलब कि अगर आपको एक छोटे साइज़ का पार्सल भी भेजना है ना तो उस पर भी ये कभी कभी डिलीवरी फीस इतनी होती है कि 150 रुपीज़, 200 रुपीज़, किसी किसी में तो 341 ऐसे। जैसे मैं एक कस्टमर था तो उनको दिखा रहा था जबकि उसका प्रोडक्ट का वेट कोई मुश्किल से 60 या 70 ग्राम होगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो इन पॉइंट्स के बेसिस पे आप आईपीओ अप्लाई या फिर अवॉइड कर सकते हैं। थैंक्स।